एक त्रिगुणात्मिका जड़ माया है, दूसरी वैष्णवी जनमोहिनी माया जिसमें भगवान अपने गुणातीत भक्तों को मोहित करते हैं। क्योंकि जब तक उन भक्तों के भीतर भगवान के अचिंत्य अखंड अनंत ऐश्वर्य का ज्ञान है, तब तक वे भक्त भगवान के साथ खेल नहीं पाएंगे। उनको लगेगा भगवान इतने बड़े हैं और हम तो तुच्छ जीव हैं, हम भगवान के साथ कहाँ कुछ क्रीड़ा कर सकते हैं। तो भगवान उनके ज्ञान की चोरी कर लेते, वो भूल जाते कि भगवान हैं, उनको लगता है ये मेरे सखा हैं, ये मेरे मित्र हैं, फिर उनके साथ भगवान खेलने लग जाते हैं। तो भगवान इस जनमोहिनी माया का विस्तार न करें तो भगवान को अपना बेटा मानकर कोई प्यार नहीं करेगा, भगवान को भाई मानकर कोई प्यार नहीं करेगा, भगवान को मित्र मानकर कोई प्यार नहीं करेगा, भगवान को पति मानकर कोई प्यार नहीं करेगा। सब जगह जनमोहिनी माया काम करती है। बड़ी अद्भुत है जनमोहिनी माया। इस जनमोहिनी माया में भगवान अपने नित्य सिद्ध परिकर को, मुक्त भक्तों को मोहित करते हैं। यशोदा जी को मोहित किया, वसुदेव देवकी को मोहित किया, सबको मोहित करके रखते हैं। माँ भूदिति निजाम मायाम ततान जनमोहिनी, भागवत में लिखा है, वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीं विभु। तो ब्रह्मा जी जड़माया में मोहित नहीं है। क्यों नहीं है शास्त्री जी? इसलिए मोहित नहीं है क्योंकि चतुश्लोकी भागवत के उपदेश काल में स्वयं भगवान कह चुके हैं, यावान हम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्। एक तो ये आशीर्वाद दे चुके हैं, दूसरा आशीर्वाद दे चुके हैं, एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित्। तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि विस्तार करते हुए भी मेरी त्रिगुणात्मिका माया में मोहित नहीं होगे। तो भगवान पहले ही कह चुके हैं कि तुम्हें तत्व विज्ञान हो जाए और तुम मेरी त्रिगुणात्मिका माया से कभी मोहित न हो। तो ब्रह्मा जी माया से मोहित होना कैसे सिद्ध होगा? ब्रह्मा जी त्रिगुणात्मिका माया से मोहित नहीं है, वो 12 महाभागवतों में प्रथम महाभागवत हैं। ये तो ठाकुर जी सोच रहे हैं ये ब्रह्मा बाबा बड़े भारी वेदों के पंडित हैं, थोड़ा इनको भी खेल खिलावें। तो खेल कैसे करेंगे ब्रह्मा जी हमारे साथ? तो भगवान के प्रति ब्रह्मा जी में ये भाव, ये खेल करने का भाव कैसे आएगा? जब इनके ज्ञान की चोरी हम कर लेंगे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी का ज्ञान चुरा लिया, ब्रह्मा जी को, यही ब्रह्मा जी का मोह। दूसरी बात, भगवान ने सोचा ये सब लोग हमको कहेंगे ये चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, हम ब्रह्मा जी से ही चोरी करवा देते हैं, बछड़ों की चोरी, बालकों की चोरी, तब हमारा कलंक थोड़ा घट जाएगा। अरे भाई, ब्रज की मिट्टी ही ऐसी है, ब्रज में आकर ब्रह्माऊ चोरी करवे करवो सीख गए हो हैं? तो हम तो भैया भोरे भारे गो बालक हैं, हम कहूँ माखन मिश्री की चोरी कर लें तो हमें कौन सी बुरी बात है? ब्रह्मा जी ने चोरी करी कि नहीं करी? भगवान की लीला। दूसरी बात यह है कि भगवान ब्रह्मा जी को त्रिगुणात्मिका अपनी जनमोहिनी माया से मोहित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान का मनोरथ है कि मैं ब्रजरज का आस्वादन करूं, ब्रज की रज का स्वाद लूं, ब्रज की मिट्टी का स्वाद लूं। कीच में खेलते हैं तो मैया नहवा देती है, धूल में खेलती तो मैया पोंछ देती, झाड़ देती है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी श्री सुंदर चोटी, धूल झाड़ देती है। कीच में स्नान करते हैं तो कीच में सन जाते तो मैया स्नान करा देती है। मिट्टी खाते हैं तो मैया कान पकड़ लेती, क्यों लाया तेने माटी गाय को खाई, मोड़ो खोल। ठाकुर जी को मुख में ब्रह्मांड दिखाना पड़ता। ठाकुर जी सोचते मैं तो बार बार ब्रजरज सेवन करना चाहता हूँ और मैया तो हाथ धोए के पीछे पड़ी, तो ऐसो करूँ कि कोई हमारो कान न पकड़े, मैं ब्रज की रज का स्वाद ले सकूं, ब्रजभूमि का स्वाद ले सकूं। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया।
और 84 कोस ब्रज की 4 अंगुल भूमि ऐसी नहीं है जिसे परब्रह्म परमात्मा ने बछड़े के रूप में अपनी जिह्वा से चाट करके पवित्र न किया हो। इसलिए इस पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में ब्रजभूमि के जैसी ब्रजभूमि ही है। जिस भूमि को परब्रह्म ने जिह्वा से स्पर्श किया हो, और ठाकुर जी ने बछड़े के रूप में घास खाई, तो घास जब उखाड़ेंगे तो साथ में थोड़ी मिट्टी आएगी कि नहीं आएगी? मुख का और जीभ का स्पर्श भूमि से होगा कि नहीं होगा? ब्रह्मा जी ने बहुत ब्रह्मा जी की इस लीला के माध्यम से भगवान के मनोरथ की पूर्ति हुई है। और एक विशेष बात, श्री ब्रह्मा जी महाराज की इस लीला में एक विशेष बात है कि ब्रज कुमारिकाओं की इच्छा भगवान पूर्ण करना चाहते हैं। ब्रज की सभी कुमारिकाएं श्री कृष्ण को ही पति रूप से प्राप्त करना चाहती हैं। ये कैसे संभव भैया? समस्त ब्रजवासिन की लालिन को ब्याह ठाकुर जी सोई है जाइए, कैसे संभव है सके? व्यवहारिक नहीं। तो ब्रह्मा जी बालक चुरा ले गए, अब सब बालक श्री कृष्ण हैं, तो उन कन्याओं के अभिष्ट की पूर्ति हो गई। जो वात्सल्य भाव की उपासिका गोपिकाएं हैं, उनके मन में आता है कि मेरी गोद में भी श्री कृष्ण बैठ करके खेलें, यशोदा जी के जैसे मेरा भी सौभाग्य हो। वो कैसे होगा? तो आज जितने गोप बालक हैं सब श्री कृष्ण हैं, तो समस्त गोपियों की गोद में ठाकुर जी खेले हैं। फिर कभी कभी भगवान पद्मा गाय के थन में अपना मुंह लगाकर दूध पीने लग जाते, तो दूसरी गोष्ठी की गायें मन में सोचती कि हमारा भी दूध ठाकुर जी पिए। तो ये कैसे संभव है कि 1 करोड़ गोवंश है ब्रज में? कितना? 1 करोड़ गोवंश है, तो सब गायों का दूध ठाकुर जी पिया, ये कैसे संभव है? आज सबके बछड़े हो गए तो सबका दूध पिया ठाकुर जी ने। तो वस्तुतः ब्रह्मा जी मोहित नहीं हुए। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया में ब्रह्मा जी को मोहित करके अनेक अपने प्रेमियों के मनोरथों को पूर्ण कराया। गोपियों का मनोरथ, ब्रज कुमारिकाओं का मनोरथ, गायों का मनोरथ और स्वयं के ब्रजरज के आस्वादन का मनोरथ, सबको पूर्ण किया ठाकुर जी ने। फिर ब्रह्मा जी से बोले क्यों नहीं? जब खुद ही सब कुछ किया तो ब्रह्मा जी से बोले क्यों नहीं? हम लोगों को सिखाने के लिए कोई ब्रह्मा जी के समान बड़ा क्यों न हो, यदि वह गायों से, गोवंश से, गोवत्सों से, ग्वाल वालों से, गोभक्तों से मुझे दूर कर देता है, मेरा वियोग करा देता है, तो वह ब्रह्मा जी के समान ही क्यों न हो, मुझे प्रिय नहीं हो सकता। हम गो अपराध से बचें, इसी के लिए ये लीला भगवान ने की। और तीसरी बात यह है कि भगवान यदि बोल जाते तो नाभाजी प्रकट न होते, भक्तमाल ग्रंथ की रचना न होती। तो भक्तों से जो वियोग कराया था, तो भक्तों की माला बनाई और भक्तों की माला बना करके फिर संयोग कराया। तो पहले वियोग कराया और अब संयोग कराया। तो संयोग कराने से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए वत्स गोप अपहरण कर ब्रह्मा भाव करे। वत्स गोप अपहरण कर ब्रह्मा भाव करे। सखन संग बन भोज छाक
लीला हरि कीनी। ब्रह्म जूठ को छीन खाय पर तीति न कीनी। करूं परीक्षा ग्वाल बाल अरुबत्स चुराए। उहे ठोर लख चकित सर्व में हरि पद नाए। गो अपहरण न हरि सहयो जन्म अंध है अवतरे। वत्स गोप अपहरण कर ब्रह्मा नावावे करे। वत्स गोप अपहरण करे ब्रह्मा नाभाव करे। हाँ ब्रह्मा नाभाव करे। ब्रह्मा नाभाव करे। जय जय श्री सीताराम। अब गो नवरात्रि की चर्चा हम कल करेंगे और कल एक सुंदर भाव गो नवरात्रि का भी सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के पश्चात नैमिषीयोपाख्यान आरंभ होता है। नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज सुंदर सुभद्र वेदी पर विराजमान हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी का पूजन किया है और अत्यंत श्रद्धावनत होकर के एक प्रश्न पूछा है उनसे। तत्र तत्तांजसा युष्मन् भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संशितुमर्हसि। हे भगवान, जीवों का अत्यंत सरलता पूर्वक कल्याण कैसे हो? जीवों के परम कल्याण का सबसे सरल साधन बताइए। साधन वही श्रेष्ठ होता है जो सबसे सरल हो। क्लिष्ट साधन किस काम का जिसको कोई कर न सके। जो साधन सरल है वही श्रेष्ठ है। और एक दूसरी विशेषता, भवता यद विनिश्चितम, आपके द्वारा उस सरलतम साधन का निश्चय होना चाहिए। आपने निश्चय क्या किया है? जीवों के कल्याण का सरल साधन क्या है? महापुरुष जो होते हैं वो किसी से सुनकर या किसी पुस्तक में पढ़कर साधन का निश्चय नहीं करते हैं और न दूसरों को उपदेश करते हैं। वे पहले गुरु परंपरा से प्राप्त साधन का स्वयं अनुष्ठान करते हैं। उससे लाभ जब उन्हें प्राप्त हो जाता है तब अपनी अनुभूति का प्रकाश जिज्ञासुओं के सामने करते हैं। जिस साधन से स्वयं को हमको लाभ नहीं मिला, आपको उस साधन से क्या लाभ मिलेगा? एक महात्मा थे निम्बार्क संप्रदाय के, उनका नाम था श्री चतुरदास जी। मुरैना क्षेत्र का उनका जन्म था, ब्राह्मण कुल का जन्म था और साधु बनने के पहले ही भगवत साक्षात्कार हो गया था। बड़े उच्च कोटि के नाम जापक थे। अहर्निश राम नाम का जप करते थे। निम्बार्क संप्रदाय के संत श्री हनुमान दास जी से उन्होंने दीक्षा ली थी। गुरुजी ने अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का उपदेश किया। बोले गुरुजी इतना लंबा मंत्र तो हमसे बनेगा नहीं, हम तो केवल राम राम, इतना अभ्यास हो गया है कि राम राम को छोड़ के दूसरा कुछ निकलता नहीं, मैं क्या करूं? तो गुरुजी प्रसन्न हो गए। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे बदले माला हम फिर लिया करेंगे। एक माला तो जैसे तैसे कर लिया करो, कोई बात नहीं, बाकी तुम्हारे बदले जप हम कर लेंगे। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे चतुरदास जी महाराज। तो किस विषय में उनकी बात याद आई? क्या चर्चा चल रही थी? हाँ, तो उन्होंने इतना नाम जप किया और नाम का ऐसा विलक्षण अनुभव उन्होंने किया
कि वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सामान्य पढ़े लिखे थे। श्री चतुर्दासी महाराज ने किसी भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले को कह दिया, अरे भैया भेड़ बकरी चराते चराते तो तेरो जीवन बीत जाएगा, थोड़ो राम राम कियो करो। तो एक वाक्य उनके मुंह से भेड़ बकरी चराने वालों ने सुना, तो उनके जीवन काल में भेड़ बकरी चराने वाले भी 1.5 लाख 2-2 लाख नाम का जप कर लिया करते थे। सबके हजारा माला सबको पकड़ा दी उन्होंने। कैसे पकड़ाई? कुछ पैसा दिया, जैसे नेता लोग बांटते हैं या सुविधा देते हैं। उस नाम जब से स्वयं उन्होंने अनुभव किया, तो उनकी वाणी से जिसको आज्ञा मिली नाम जप की, वो नाम जप में लग गया। जिस साधन से आपको स्वयं को लाभ नहीं मिला, उस साधन का आप दूसरे को उपदेश करेंगे तो उसको भी लाभ नहीं मिलेगा, पहले स्वयं को तो मिले। संसार में स्थिति यही है, अपने विवेक का आदर कोई नहीं करता, सब एक दूसरे को सिखाने में लगे। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं बरबे रामायण में। एक ही एक सिखावत, एक ही एक सिखावत, जपत न आप। सब एक दूसरे को कह रहे हैं भजन करो, भजन करो, नाम स्मरण करो, नाम स्मरण करो, खुद नहीं करते। बुढ़ा कहता है, वृद्ध कहता है बच्चों से, ए हल्ला गुल्ला मत मचाओ, सीताराम सीताराम करो। और छोटे बच्चे वृद्ध से कहते हैं, काहे 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 लगे रहते हो, जब देखो तब पीछे पड़े रहते हो, राम राम करो, बुढ़ापे का समय, मरने के दिन आए, अब राम राम करो। बुढ़ा बच्चों को कहता, बच्चे बुढ़े को कहते हैं, और ना बच्चा जपता ना बुढ़ा जपता। एक ही एक सिखावत, जपत न आप। तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। ये नाम प्रेम में बाधक पाप है। भवता यदि निश्चितम, आपने स्वयं ने जिस साधन का अनुष्ठान करके अनुभव किया हो, वो साधन आप कृपा करके बताओ। कल्याण सबसे सस्ता है कलयुग में। अन्य युगों की अपेक्षा कलिकाल में बहुत शीघ्र जीव का कल्याण होता है। इसलिए भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है कि सतयुग त्रेता द्वापर के जीव कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए, जीव के परम कल्याण के लिए कलिकाल से श्रेष्ठ कोई दूसरा युग नहीं है। कलि विशेष पर चौ प्रगट, आस्तिक हुए के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को, अचरज को जिन करो। इतना सस्ता है कल्याण कलयुग में, फिर कलयुगी मनुष्य कल्याण से वंचित क्यों होता है? 4 दोष ऐसे हैं, इन दोषों के कारण जीव का कल्याण नहीं हो पाता है। कल्याण में बाधक 4 दोष हैं, उन दोषों को आप अपने जीवन से निकाल दीजिए तो कल्याण में फिर कोई संदेह नहीं है। उनमें सबसे पहला दोष है मंदाह। ये पहला दोष है। मंदाह का अर्थ है अलसाह, आलस्य, प्रमाद। ये सबसे पहला दोष है। पहला दोष है आलस्य। किस चीज में आलस्य?
रुपया कमाने में आलस्य नहीं, व्यापार में आलस्य नहीं, खेती में आलस्य नहीं, नौकरी में आलस्य नहीं। आप नौकरी जाने में, ड्यूटी पे जाने में आलस्य करोगे, ज्यादा करोगे नौकरी से निकाल दिए जाओगे। व्यापार में आलस्य करोगे तो आपको नीचा देखना पड़ेगा। व्यवहार में आलस्य नहीं, व्यापार में आलस्य नहीं, खेती पाती नौकरी चाकरी में आलस्य नहीं, भजन में आलस्य। भोजन में भी आलस्य नहीं। भोजन की तो ऐसी बात है कि इतना अधिक खा लिया है कि अपच हो गई है, खट्टी डकार आ रही है, गले में जलन पड़ रही है। और किसी प्रेमी के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी से और ये बढ़िया गुलाब जामुन बना है, ये तो एक दो खा ही लो। बोले कोई बात नहीं, इनो खा लेंगे। कौन इनो होता ना पीने वाला, वो पी लेंगे, या कोई दवाई गोली खा लेंगे। भले ही गले में जलन हो रही तो होने दो, कोई बात नहीं, एक दो गुलाब जामुन तो खा ही लेते। भोजन में आलस्य बिल्कुल नहीं है, केवल भजन साधन में आलस्य है। दो काम में आलस्य मत करो। सुनो, ध्यान से सुनो। साधन भजन में आलस्य मत करो। अब सुनकर लोगों को ऐसा लगेगा, किसी विशेष परिस्थिति में पढ़कर भी वैष्णव यदि 3 दिन तक तिलक धारण न करे, 3 दिन तक गुरु मंत्र का जप न करे, तो उसका गुरु और गोविंद से संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर उसका संबंध समाप्त, गुरु शिष्य का संबंध समाप्त, भगवत शरणागति का संबंध समाप्त। केवल 3 दिन। इसलिए पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, वैष्णव मंत्र में न जातक सूतक लगता न मृतक सूतक लगता। सूतक में सब काम बंद हो जाएंगे पर गुरु मंत्र का जप नहीं छूटेगा। कोई लिखकर दे सकता है कि सूतक में तुम मरोगे नहीं। भाई जातक सूतक में भी मृत्यु हो सकती, मृतक सूतक में भी तो मृत्यु हो सकती कि नहीं। इसलिए गुरु मंत्र नित्य भगवत संबंध है। लोग संदेह ही नहीं करते, जप नहीं करते। अजपि पूय शोणितम, द्विजाति संध्योपासन न करे, गायत्री जप न करे, वैष्णव अपने मंत्र का जप न करे, साधु अपने गुरु मंत्र का जप न करे और खाने पीने लग जाए, तो लिखा है अजपि पूय शोणितम। बिना जप के खाता पीता है तो पूय माने पीव, मवाद, और शोणित माने रक्त। वो जो खाता है वो रक्त और पीव ही खाता है, वो अन्न नहीं खाता है। भोजन भले ही छूट जाए, विश्राम भले ही छूट जाए, पर अपना नियम न छूटे। ऐसा पक्का निश्चय कर लो तो कहीं घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही काम हो जाएगा। लेकिन और सब काम खूब बढ़िया से करना है। हम लोगों को जो नियम बताते हैं 21 माला का, घड़ी देखकर आधा घंटे में पूरा नियम हो जाता है। 10 माला मूल मंत्र का जप, 4 माला गोरक्षा के लिए जप, 5 माला जानकी जी के मंत्र का जप, 1 माला शरणागति मंत्र, 1 माला चरम मंत्र। और हम पक्के तौर पर व्यासासन पर बैठकर भगवान की साक्षी में बोल रहे हैं, जो निष्ठापूर्वक केवल 21 माला का प्रतिदिन जप करेगा, उसके जीवन में कोई संकट, कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई कष्ट नहीं आएगा। उतना भी ईमानदारी से नहीं करते। न तिलक है, न तुलसी है, न जिह्वा पर भगवान नाम है, बाजार में खाना है, इधर उधर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना है। और बड़े दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है, कई बार लोग बाहर से वैष्णवता का अभिनय भी करते हैं तो भीतर से उनके आचरण अच्छे नहीं होते हैं।
उनका विचार और उनका आचरण पवित्र नहीं होता है, तो बाहर का किया कराया भी सब चौका लग जाता है। बाहर आपकी दुकान पर साइन बोर्ड लगा हो कि यहाँ भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय का जड़खोर वाला बिलौना घी मिलता है, ऐसा लिखा हो साइन बोर्ड पर, और भीतर दुकान में डालडा हो, घासलेट हो, मिलावटी कृत्रिम घी हो, और छापा पड़ जाए और आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आपको सजा होनी चाहिए कि नहीं? यहाँ तो आप भ्रष्ट अधिकारियों को रुपया पैसा दे के बच सकते हो, पर ठाकुर जी के दरबार में बच सकते हो क्या? भगवान के दरबार में तो नहीं बच सकते हो, क्योंकि उस दरबार में रिश्वत चलती नहीं है। वहां विशेष गवाहों की भी जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, ये जो कंठी है, तिलक है, ये साइन बोर्ड है कि भीतर छल कपट नहीं है, झूठ नहीं है, प्रपंच नहीं है, पाखंड नहीं है, दंभ नहीं है। भीतर श्री सीताराम जी विराजे हैं, भीतर श्री श्यामा श्याम विराजे हैं, भीतर श्री लक्ष्मी नारायण विराजे हैं, भीतर परमात्मा विराजमान है। ये इसका प्रतीक है, ये मस्तक का तिलक, ये साइन बोर्ड है। और गलत साइन बोर्ड लगाओगे, साइन बोर्ड तो है कि भीतर भगवान, और भीतर पता नहीं क्या क्या खुरापात भरा हुआ है, तो भगवान के सामने नीचा देखना पड़ेगा। नाचें गावें चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। जीवन में सच्चाई के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। कई बार भक्ति के नाम पर भी लोग बहुत कुछ भक्ति की आड़ में भी ऊटपटांग करने लग जाते हैं। नाम भक्ति का ले रहे हैं, पर आचरण में, व्यवहार में, विचारों में पवित्रता नहीं है। तो ये तो वैष्णवता के प्रति हम अपराध कर रहे हैं, भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं, वैष्णवता के प्रति अपराध कर रहे हैं, गुरु महाराज के प्रति अपराध कर रहे हैं, संत वेश के प्रति अपराध कर रहे हैं। पहला दोष है साधन में प्रमाद, भजन साधन में प्रमाद, ये पहला दोष है। इसके कारण मनुष्य का कल्याण नहीं होता। दूसरी बात, सुमंद मतयः, हम हैं तो बड़े बुद्धिमान, पर अभिनय बिल्कुल पागलों का कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग, जितने लोग बैठे हैं आज कथा सुनने आए हैं, सत्य बोलना चाहिए, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, सत्य की ही जीत होती है, ये किसको मालूम नहीं है? जिसको मालूम ना हो वो हाथ खड़ा कर दे। जिसको ये बात मालूम ना हो वो हाथ खड़ा कर दे। सबको मालूम है। अच्छा अब ईमानदारी से बताओ, मनवाणी क्रिया से सत्य कितने लोग बोलते हैं? मनवाणी क्रिया से सत्य बोलता वो हाथ खड़ा कर दे। जिन्होंने हाथ खड़े किए हम उनको प्रणाम करते हैं। भगवत प्राप्ति का पहला साधन है सत्य। लिख लो दोहा, सत्य वचन आधीनता, परतीय मातु समान, इतने पे हरि नाम मिले तुलसीदास जमान।
जो सदा सत्य बोलता है, माता पिता संत सद्गुरु इनके अधीन रहता है, अपने को स्वतंत्र नहीं मानता, इनकी आज्ञा के अधीन अपने को मानता है। और परस्त्री में जो माता की बुद्धि रखता है, ये तीन साधन जो करता है और भगवान न मिले, तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के दरबार में तुम्हारी वकालत करने के लिए, केस लड़ने के लिए हम खड़े हैं। राम जी से पूछेंगे कि भाई इसको तुम क्यों नहीं मिले? केवल इतना कर ले तो भगवान मिल जाएंगे। पर जो कह झूठ मसखरी जाना, जो कह झूठ मसखरी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। ये हालत है। किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, ये किसको मालूम नहीं, बताओ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये बात अपनी समझ में आ जाए तो घर के झगड़े खत्म हो जाएं। सास बहू से झगड़ा नहीं करेगी, बहू सास को झगड़ा नहीं करेगी। सास सोचेगी बहू को पीड़ा नहीं पहुंचने चाहिए, बहू सोचेगी हमारी किसी व्यवहार से सास को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। भाई भाई को पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, बहन बहन को पीड़ा नहीं पहुंचाएगी। पुत्र पुत्रियां पिता माता को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, पिता माता पुत्र पुत्री को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। सारा व्यवहार पवित्र हो जाएगा। धर्म का सार क्या है आनंद जी? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार हमारे प्रतिकूल है वह व्यवहार हम किसी प्राणी के साथ न करें। संपूर्ण धर्म का सार इसी में है। अब इसको पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता है? इतना जो व्यवहार आपके अनुकूल नहीं हुआ किसी के साथ न करो, ये सब जानते हैं। पर कितने लोग ऐसे हैं जो करते हैं? हमने कथा कीर्तन सत्संग में बैठना तो सीखा है और वहां कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनकर रट भी ली है, पर अपने जीवन में अपनाने के लिए नहीं, केवल दूसरों को सिखाने के लिए। स्वयं अपनाने के लिए नहीं, केवल दूसरों को बताने के लिए। व्यास जी ने ये कहा, नारद जी ने ये कहा, वाल्मीकि जी ने ये कहा, सनकादिक भगवान ये कह रहे हैं, सुखदेव जी ये कह रहे हैं, करपात्री जी ने ये कहा, सेठ जी ने ये कहा, भाई जी ने ये कहा, स्वामी श्री राम सुखदास जी ने ये कहा। ये बात तो ठीक है, पर तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने ये कहा और उनकी दलील तुम दे रहे हो, उसमें से कितना तुमने अपने जीवन में अपनाया है? ये दूसरा दोष है स्वामी जी। सुमंदमती पागल नहीं है, सब समझता है, कल्याण की सब बात जानता है, पर उसे उसका आदर नहीं करता। सत्संग से प्राप्त विवेक का आदर नहीं करता है, ये दूसरा दोष। सत्संग से प्राप्त जो विवेक है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से प्राप्त विवेक का आदर करे, आदर नहीं करता, ये दूसरा दोष, ये उसके कल्याण में बाधक है। और तीसरा दोष क्या है? तीसरा दोष ये है कि इस भयंकर कराल कलिकाल में भी हमें ऐसे संत मिले
जो भगवत साक्षात्कार संपन्न थे। हम आपको कहें कितने भगवत प्राप्त संत इस दास को ही मिले हैं, आप लोगों को भी मिले। हम विश्वास करते हैं हमें जिन संतों का भगवत कृपा से दर्शन हुआ वो सबके सब भगवत प्राप्त महापुरुष। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, पूज्य पाद श्री सुदामा दास जी महाराज, पूज्य श्री वेणुविनोद कुंज वाले महाराज जी श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, पूज्य श्री हर्षण कुंज सरकार, पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज, और कितने संतों का हम स्मरण दिलाएं आपको। 20 संत हम गिना देंगे जिनको हमारे विश्वास के अनुसार भगवत प्राप्त महापुरुष थे, वो जिनका संग हमने किया, जिनका दर्शन हमने प्राप्त किया। पर हम अपने जीवन में कितना सुधार ले पाए, हम उन भगवत प्राप्त संतों का संग करके अपने जीवन में क्या लाभ अर्जित कर पाए। आपके आसपास भी भगवत प्राप्त संत बैठे हैं, आप उन्हें पहचानते नहीं। आप कहेंगे भगवत प्राप्त संत का लक्षण क्या है, ये हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, आप पूछ सकते हैं क्यों नहीं बता सकते। एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। स्वामी शुद्धानंद जी महाराज विराजे हैं, जगन्नाथपुरी वाले संत, बहुत अच्छे संत हैं। हमने स्वामी जी से पूछा, एक दृष्टांत दे रहे हैं, हमने स्वामी जी से पूछा कि आपने भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, दर्शन किया है? स्वामी जी बोले, अरे भाई हम कहाँ, सर्व साधन शून्य हैं, हमसे कुछ होता नहीं, शरीर भी रुग्ण है, साधन भजन बनता नहीं, सेवा बनती नहीं, तो क्या हमको भगवान मिलेंगे। तो हम अपने मन में क्या सोचेंगे, इतने अच्छे महात्मा, इनको तो जरूर अनुभव हुआ होगा, पर ये अपने अनुभव की बात हमको बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये नहीं कह रहे हैं कि हमको भगवत साक्षात्कार हुआ। तो हम संदेह करेंगे कि नहीं करेंगे। और मान लो ये बोल दें कि हाँ हमको भगवान का दर्शन हुआ, हम अरे इनको कहाँ से हो जाएगा दर्शन, ऐसे झूठ मूठ बोल रहे हैं अपनी पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कि हमको भगवान का अनुभव हो गया, ये झूठ बोल रहे हैं, इनको भगवान नहीं मिले। तो हम भगवत साक्षात्कार की बात करते हैं हाँ तो संदेह, और करते हैं ना तो संदेह। अब बोलो, जब हम हाँ करें तो भी संदेह आपका, शंका आपकी मिटी नहीं, और न करें तो भी आपका संदेह बना ही रहा। तो इस संबंध में किसी से पूछना नहीं और किसी को बताना नहीं, पर यह बात अत्यंत विश्वास पूर्वक हम कह रहे हैं, भगवत साक्षात्कार बहुत सरलता से जीव को हो जाता है। अरे भैया, भगवान के अलावा कोई दूसरा होए तब ना भगवत साक्षात्कार में विलंब हो, भगवान के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है अथवा जहां मन बुद्धि नहीं जा रही वो भी परमात्मा ही है, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अच्छा एक बात बताओ, हम आप लोग रोज बोलते हैं कि नहीं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलते सब हैं पर मानने वाले कितने हैं सो बताओ। बोले हम तो मानते हैं। नहीं मानते हो। जिस दिन यह मानने लग जाओगे उस दिन गुरु रूप में ही परब्रह्म का दर्शन होने लग जाएगा। यद्यपि अपनी बात कहना बहुत अच्छा नहीं है और इससे बहुत कुछ लाभ होता नहीं, पर भगवान ने कृपा करुणा पूर्वक हमें अपने बचपन में ही यह अनुभव कराया कि गुरु ही परमात्मा है। हमने अपने साधन से नहीं, भगवान ने अपनी ओर से कृपा करके हमको अनुभव कराया। हमारे शरीर की अवस्था अधिक से अधिक 10-11 वर्ष की रही होगी और एक मन और मुझकी मन में बड़ी पीड़ा हुई। उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 6 में पढ़ते थे और एक अध्यापक के द्वारा कुछ मन के प्रतिकूल व्यवहार हुआ, उससे मन को बड़ी पीड़ा हुई और इतनी पीड़ा हुई कि हमने गांव के बाहर भगवती का मंदिर है, उनसे एक ही 2 प्रार्थनाएं की, या तो आज ही मेरी मृत्यु हो जाए या फिर हम इस स्थान से कहीं दूर संतों के बीच में चले जाएं। हमको अब संसार में नहीं, या तो मृत्यु हो जाए या फिर संतों के चरण हमको मिलें। 2 प्रार्थना की। उसी रात्रि को स्वप्न में भगवती महालक्ष्मी का दर्शन हुआ। 4 भुजाएं, हाथ में कमल लिए हुए हैं, गुलाबी रंग की साड़ी पहने हैं, रेशमी साड़ी। एक इमली का वृक्ष है, उसके नीचे बैठी हैं और हम स्वप्न में ही तालाब से कमल लेकर के आए और हमने कमल उनको अर्पित किए। उन्होंने बड़े हाथ बढ़ाकर कमल हमारे हाथ से कमल पुष्प ले लिए और भगवती लक्ष्मी जी ने गोद में ले लिया। और जैसे माताएं बच्चे का मुख चूमती हैं, मस्तक सूंघती हैं, ऐसे मुख चूमा, मस्तक सूंघा और उनके नेत्र से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, तुम मरने का संकल्प त्याग दो, अब तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं। तुम जितने दुखी हो, तुमसे मिलने के लिए भगवान भी उतने ही व्याकुल हैं। आज के तीसरे दिन तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। आज के तीसरे दिन। ये स्वप्न की बात है, लेकिन हमने इसका प्रकाश किसी के सामने नहीं किया, न पिता से, न माता से, न किसी से। लेकिन मन में बड़ा समाधान मिला कि आज के तीसरे दिन ही भगवान मिल जाएंगे हमको। मन इतना आनंद से भर गया, बच्चे तो थे ही। और ठीक तीसरे दिन पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज आ गए और फिर उनके साथ हम वृंदावन चले गए। तो उस समय तो बच्चे थे, अर्थ समझ में नहीं आया सपने का अर्थ क्या होता है, लेकिन वृंदावन पहुंचने के बाद समझ में आया कि गुरु साक्षात परब्रह्म, जो भगवती महालक्ष्मी ने कहा कि तीसरे दिन तुमको भगवान मिल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भैया हमको तो सद्गुरु भगवान के रूप में भगवत प्राप्ति हो गई, पर हम लोग कहाँ विश्वास करते हैं। भगवत प्राप्त महापुरुषों की सन्निधि में रहने के बाद भी न अपने स्वभाव को, न अपने आचरण को, न अपने व्यवहार को, न अपने आप को हम बिल्कुल नहीं बदल पाते हैं। ये तीसरा दोष है, मंद भाग्य। इतने बड़े महात्माओं के साथ रहकर भी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज तो खूब संतों का, महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। वाह।
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आइए शास्त्री जी महाराज पधारिए, ऊपर आ जाइए, इधर आइए। हाँ, आज तो भगवान ने छप्पर फाड़ के कृपा की। जय हो शास्त्री जी। वाह। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, मंदभाग्या भगवत प्राप्त संत सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के बाद भी हम अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला पाते हैं। ये तीसरा दोष है। स्वामी जी, महत्पुरुषों की सन्निधि का लाभ यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में कुछ विशेष गुण हैं, वो जरूर होने चाहिए। वे गुण नहीं होंगे तो चाहे जितने उच्च कोटि के भगवत प्राप्त महापुरुष के संग में आप रहें, आप 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्ष तक रहें तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। देवर्षि नारद जी ने कहा, चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, यद्यपि तुल्य दर्शना तथापि कृपाम चक्रुः। यद्यपि भगवान के भक्त संत महात्मा समदर्शी होते हैं, और जो समदर्शी है उसके व्यवहार में विषमता नहीं होती। विषमता है ना, लेकिन फिर भी यद्यपि तुल्य दर्शनाः, यद्यपि तुल्य दर्शन है संत, तथापि कृपाम चक्रुः, फिर भी उन संतों ने मेरे ऊपर विशेष कृपा की। इसका मतलब है उन समदर्शी संतों में मेरी कृपा अवतरित हुई, उतरी। क्यों उतरी? बहुत ध्यान से सुने इस बात को।
नारद जी कहते कि 4 गुण मुझ में आ गए संतों का संग करने से, इसलिए संत कृपा मुझ में अवतरित हो गई। पहला गुण, यदि आप संत के संग का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो पहला गुण होना चाहिए चंचलता का अभाव। क्या क्या होना चाहिए? स्वभाव में गांभीर्य, चंचल स्वभाव नहीं होना चाहिए। आपकी चंचलता बार बार महापुरुष की अवज्ञा कराएगी, उनका तिरस्कार कराएगी, फिर किया कराया सब चौपट हो जाएगा। दूसरा लक्षण जितेंद्रियता। पहला साधक का लक्षण है संत कृपा प्राप्त करने के लिए चंचलता का अभाव, माने स्वभाव में गंभीरता। दूसरा लक्षण है जितेंद्रियता। जितेंद्रियता का अर्थ ये नहीं कि आंख से देखे नहीं, कान से सुने नहीं, धर्म नियंत्रित इंद्रियों से विषयों का उपभोग। जो देखने योग्य है उसे देखें, जो सुनने योग्य है उसे सुने, जो बोलने योग्य हो वह बोलें, जो करने योग्य हो वो करें, जो खाने योग्य हो उसे खाएं, जो पीने योग्य हो उसे पिएं, जहां जाने योग्य हो वहां जाएं। इसी को कहते हैं जितेंद्रियता। हमारा जीवन स्वेच्छाचार वाला नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। साधक स्वतंत्र नहीं होता और जो स्वतंत्र है वो कभी साधक नहीं हो सकता। इसलिए धर्म नियंत्रित जीवन शैली, धर्म नियंत्रित जीवन शैली, ये है जितेंद्रियता। कितने हो गए? चंचलता का अभाव, जितेंद्रियता। तीसरा लक्षण है अनुवर्तन। आप जिस किसी महापुरुष की सन्निधि में रहते हैं, जिन्हें अपने अध्यात्म पथ का आदर्श मानते हैं, उन संतों के बताए हुए रास्ते पर चलना, पद चिन्हों पर चलना है। अच्छा एक बात बताओ, सही सही बात बताना। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश पर्व है। गुरुवाणी का एक शब्द भी कोई अपने जीवन में उतार ले, उसका अनुवर्तन करे, तो उस एक शब्द से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं? बोलो। एक शब्द अपने जीवन में उतार ले। आज हमने प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का ये जो शब्द है, इसको गाया। सब कुछ है, क्या बाकी रह गया? पर हम अनुवर्तन नहीं करते। कहते तो हैं कि हम अमुक संत के अनुयायी हैं, पर उन संतों के दिखाए हुए रास्ते पर ईमानदारी से हम चलते नहीं। नाम लेते हैं केवल उनका कि हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके अनुयायी हैं, पर उनका अनुवर्तन नहीं करते, उनका अनुगमन नहीं करते। तीसरा गुण है अनुवर्तन। पहला गुण चंचलता का अभाव, दूसरा गुण जितेंद्रियता, तीसरा गुण अनुवर्तन और चौथा गुण अल्प भाषण, कम बोलना। जिस किसी महापुरुष के पास आप रहते हैं उनसे बहुत मर्यादित बोलना, बहुत कम बोलना। बहुत बोलने वाले से अपराध बनते ही हैं। वे चाहें कुछ पूछें तो बताओ, और नहीं बक 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 करते रहना। कभी न कभी इतना भारी अपराध बनेगा
पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के वचन हैं कि पंडित जी, सुकृत रूपी संपत्ति को अर्जित करने में कई जन्म लग सकते हैं और उसको गंवाने में एक क्षण भी नहीं लगता है। एक क्षण किसी महत् पुरुष की अवज्ञा कर दो, उसको जवाब दे दो, उसकी बात काट दो, तो हजारों जन्म के सुकृत एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। अल्प भाषण। आप लोग कहेंगे हम लोग तो सब चुप बैठे हैं, आप ही बोले चले जा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। अल्प भाषण का अर्थ है भगवत चर्चा कम करना नहीं, भगवत भागवत चर्चा तो जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन इधर उधर की जो चर्चाएं हैं पर निंदा पर चर्चा नहीं करना। महापुरुषों के साथ भी मर्यादित भाषा में ही बोलना, वे पूछें तो बोलना, अपनी ओर से कुछ नहीं कहना। अल्प भाषण। बहुत बोलने वाले के साथ वाले के द्वारा महत् पुरुषों की अवज्ञा अवश्य होती है, इसमें संदेह नहीं। नारद जी कहते ये 4 गुण मेरे भीतर थे, इसलिए संतों की पूरी पूरी कृपा मेरे भीतर उतर गई और मुझे प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति की प्राप्ति हो गई। संत कृपा का फल क्या है? संत के संग का फल क्या है? शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग, यही संत के संग का फल है। शरीर संसार से वैराग्य हो जाए और भगवान के चरणों में प्रति पल प्रतिक्षण अनुराग बढ़े, इसको कहते हैं सत्संग का फल। उपद्रवग्रस्त जीवन। हमने अपने जीवन को इतना प्रपंची बना लिया है कि उसके कारण हमारे मनुष्य जन्म का अमूल्य क्षण व्यर्थ में नष्ट होता चला जा रहा है। उपद्रव किसको कहते हैं? भजन साधन में जो विक्षेपक है उसी का नाम है उपद्रव। वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो पदार्थ, उसका संपर्क संबंध जो हमें भगवत चिंतन से विमुख करे, भगवत भाव से वंचित करे, उसी का नाम उपद्रव। तो इन 4 दोषों के कारण कलयुगी मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर पाता है। यदि ये 4 दोष न रहें तो संत कृपा, सद्गुरु की कृपा से इसी शरीर से इसी जन्म में उसका परम कल्याण हो जाएगा, कोई संदेह नहीं।